ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों, ये आलू से बना कचालू इतना टेस्टी, इतना चटपटा होता है जिसे आप बना के खिला देंगे या खुद खा लेंगे, इसे बार बार बनाना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू से बना कचालू। ये बहुत ही चटपटा होता है। यहाँ पर मैंने आलू लेकर उबाल लिए हैं और उबाल के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। उसके बाद बनाएंगे मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच खड़ा धनिया। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 8 से 10 काली मिर्च। काली मिर्च के बाद 2 बड़े चम्मच जीरा। उसके बाद लेंगे खड़ी लाल मिर्च 5 से 6 ले लें। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से लें। उसके बाद इसको हम धीमी आंच में भूनेंगे। यहाँ पर मैं भून रही हूँ। आराम से इसको भूनें, ध्यान रखें ये जलने ना पाए। ये कचालू का मसाला आप बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तुरंत जब भी आपको खाना हो, आपके पास मसाला रहेगा तो आलू बॉयल करके तुरंत के तुरंत आप बनाकर खा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हिलाते रहें ताकि मसाले अच्छे से भुनें। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए ठंडा करके मिक्सर जार में इसको डालेंगे। सारे मसाले यहाँ पर डाल लेंगे, इनको हम पीसेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। इसको मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह आपको पीसना है। ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए, ये दरदरा पिसा हुआ है, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, बिल्कुल बारीक नहीं पिसा हुआ है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम चटनी। यहाँ मैंने आमचूर पाउडर लिया है। अगर आपके पास सूखे आम की कलियाँ हैं तो उसको भी भिगोकर आप बना सकते हैं। मेरे पास आमचूर पाउडर था तो उसको ही मैंने यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा पानी डाल के घोल लेंगे। अच्छे से घोलें ताकि एक गाढ़ा पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी और अच्छे से पतला करेंगे। ना ही बिल्कुल पानी जैसा हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। जिस तरह मैंने बनाया है इसी तरह का बना लें। चटनी को रखेंगे साइड में। उसके बाद निकालेंगे आलू। धीरे धीरे इन आलूओं को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। जितना आपको खाना है तुरंत का उतना ही आलू आप निकालें। अगर आप पूरा एक बार में यूज़ करना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो थोड़े थोड़े आलू निकाल कर कचालू बनाते हैं। यहाँ पर जो भुना हुआ मसाला था वो मैंने डाल दिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच और डालेंगे और अभी ये कम ही लग रहा है तो आलू के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए मसाले, तो 1 चम्मच मैं और डालूँगी। इसको अच्छे से हम मिक्स करने वाले हैं। ये देखिए, आलू को अच्छे से मिला लीजिए। मसाला सारे आलू में अच्छे से लग जाना चाहिए। इसको मिलाते रहें। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और मसाला डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ज़्यादा नमक न डालें, थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि मसालों में भी नमक था। उसके बाद काला नमक हम डालेंगे थोड़ा सा। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा नमक आलूओं में अच्छे से लग जाए क्योंकि ये सूखा है तो हिसाब से इसको मिलाते रहेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर सारा नमक हमारे आलूओं में लग गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने पत्तल से बनी कटोरियाँ मंगाई थी, उसको आप मार्केट से ले सकते हैं। आप ऐसे भी निकाल लें, लेकिन मार्केट जैसा फील के लिए आप ये पत्तल यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे मैं बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर सारे आलूओं को पत्तल में निकाल लेंगे अच्छे से। धीरे धीरे करके यहाँ पर निकालें, पूरा ऊपर तक भर ले। देखिए, दिखने में ही लग रहा है कि मार्केट से लाया गया है। एक एक आलूओं को अच्छे से भर ले। अब इस चटनी को आलूओं में अच्छे से डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मिला दिया है।
चटनी पतली है इसलिए सारे आलू में अपने आप ही जाकर मिल जाएगी। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए कितना टेस्टी, कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। इसे आप जिसे भी बनाकर खिला देंगे वो स्वाद नहीं भूलेगा और ये 10 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने चटोरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया आलू से बना कचालू बनकर रेडी है। ये इतना चटपटा और तीखा बना था कि खाने के बाद सभी लोग खुश हो गए थे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।